आराध्य के चरणों में वंदन। तीर्थंकर के प्रतिनिधि तेरापंथ के एकादशमादि शास्ता आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में वंदन। उपस्थित श्रोतागण, आज रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन एक ऐसा बंधन है भाई बहनों का कि व्यक्ति उस रक्षा की ओट पे, उस रक्षा के बदौलत एक दूसरे की लौकिक रक्षा करते हैं। अध्यात्म का क्षेत्र भी रक्षा का क्षेत्र है। वह हमारी आत्मा की रक्षा करता है। तीर्थंकर देव, आचार्य, उपाध्याय, गणधर, ये सब हमारी आत्मा की उन्नति के लिए, हमारी आत्मा को पापों से बचाने के लिए निरंतर प्रयत्नरत रहते हैं, हमें उपदेश देते रहते हैं। तो हम ऐसे देव, तीर्थंकर देव, आचार्य देव की स्तवना करेंगे। मैं मुनि नम्र कुमार जी से निवेदन करूंगा कि वे गीत के साथ प्रस्तुत हो। मुनि नम्र कुमार। बनते देव दोहस्तावलंबन आत्म का साक्षात पाऊं, सो रहे इस सिंह शिशु को आज मैं फिर से जगाऊं। देव दोहस्तावलंबन आत्म का साक्षात पाऊं, सो रहे इस सिंह शिशु को आज मैं फिर से जगाऊं। मैं स्वयं चेतन सघन हूँ, मैं स्वयं आनंद घन हूँ, मैं स्वयं चेतन सघन हूँ, मैं स्वयं आनंद घन हूँ। देह की इस मरुधरा में, देह की इस मरुधरा में चैत्य की सरिता बहाऊं। देव दोहस्तावलंबन आत्म का साक्षात पाऊं। कौन हूँ, आया कहाँ से, है कहाँ जाना यहाँ से। कौन हूँ, आया कहाँ से, है कहाँ जाना यहाँ से। सत्य की गहराइयों में, सत्य की गहराइयों में उत्तर प्रभु को ढूंढ लाऊं। देव दोहस्तावलंबन आत्म का साक्षात पाऊं।
दिखता जो वह अचेतन, दृष्टि में आता न चेतन। दिखता जो वह अचेतन, दृष्टि में आता न चेतन। कौन है फिर शत्रु मेरा, कौन है फिर शत्रु मेरा। मित्र मैं किसको बनाऊं, देव दो हस्तावलंबन। आत्म का साक्षात पाऊं, सो रहे इस सिंह शिशु को। आज मैं फिर से जगाऊं, देव दो हस्तावलंबन। आत्म का साक्षात पाऊं। मैं विभावों में पला हूँ, मैं स्वभावों से छला हूँ। मैं विभावों में पला हूँ, मैं स्वभावों से छला हूँ। मैं स्वयं मेरे अहम को, मैं स्वयं मेरे अहम को। आज चिन्मय में मिलाऊं, देव दो हस्तावलंबन। आत्म का साक्षात पाऊं। सफल हो अभियान मेरा, अमल हो अवधान मेरा। सफल हो अभियान मेरा, अमल हो अवधान मेरा। देव तुलसी की शरण में, देव तुलसी की शरण में। अमिट की लौ मैं जलाऊं, देव दो हस्तावलंबन। आत्म का साक्षात पाऊं, सो रहे इस सिंह शिशु को। आज मैं फिर से जगाऊं, देव दो हस्तावलंबन। आत्म का साक्षात पाऊं। ओम हर।
आत्म साक्षात्कार पाओ। आत्म साक्षात्कार आराध्य के चरणों में वंदन, परम पूज्य आचार्य प्रवर के चरणों में वंदन। हमने गीत में सुना आत्म साक्षात्कार पाओ, कि मैं आत्मा का साक्षात्कार करूं। बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है आत्मा। भगवान ने दो तत्वों की व्याख्या की, चेतन तत्व और अचेतन तत्व। इस सृष्टि में दो ही तत्व हैं, या तो वे चेतन है या अचेतन। इन दो का अस्तित्व ही इस सृष्टि का अस्तित्व है। इस दो का अस्तित्व ही पूरी जगत में परिवर्तन परिवर्धन को आगे बढ़ाती रहती है। इन दो के आधार पर एक दुनिया बन गई। यह अनादि अनंत दुनिया है और इस अनादि अनंत संसार में हम अनंत बार अनेक गतियों में भटकते भटकते अनंत भव करते करते अपने आप को न जानते हुए कर लिए। व्यक्ति जब स्वयं को जानता है, देखता है और यह साक्षात्कार करने की कोशिश करता है कि वह कौन है, तो उसे बहुत सारी दुर्लभ वस्तुएं मालूम पड़ती है। अनेक दुर्लभ वस्तुओं में सबसे पहले हम ये सोचें कि दुर्लभ क्या होता है। दुर्लभ उसे कहते हैं जो बहुत से लोगों में न मिले, कुछ एक जगह ही मिले। सोना सर्वत्र नहीं होता, पूरी धरती सोने से नहीं मंडी हुई है। सोना दुर्लभ खनिज है, इसलिए इसकी कीमत है। उससे भी ज़्यादा दुर्लभ प्लेटिनियम है, इसलिए वो और ज़्यादा महंगा है। उससे भी ज़्यादा यूरेनियम है, इसलिए उसे और ज़्यादा महंगा माना गया, क्योंकि दुर्लभ जो रेयर रूप से प्राप्त होता है वह दुर्लभ होता है। हम देखें हमारे आसपास की दुनिया को, प्रत्यक्ष करें। हमें इंद्रियां मिली है, हम इंद्रियों के आधार पर ही प्रत्यक्ष करें। अतीन्द्रिय तो बहुत बड़ी चीज़ है, अगला स्टेप है। हम इंद्रियों के आधार पर ही प्रत्यक्ष करें कि हमारे आसपास में गायें कितनी हैं, भैंसें कितनी हैं। यह तो है, ये मनुष्य की संख्या से कम ही है। पर हम जब कीड़ी मकोड़ों की ओर देखते हैं, मच्छर कीट पतंगों की ओर देखते हैं, मछलियों की ओर देखते हैं, तो हमें क्या लगता है? वह हमारी संख्या से अनेकानेक गुना, कई करोड़ों करोड़ों गुना हमसे ज़्यादा है। एक कीटी का नगर जो छोटे से इलाके में बन जाता है, उसमें खरब अरबों अरबों कीड़ियाँ, करोड़ों कीड़ियाँ भी हो सकती हैं, लाखों करोड़ों में वह संख्या जा सकती है। और यदि मनुष्य, जो आज के छोटे छोटे मनुष्य हैं, उनको बसाना हो तो 1 करोड़ 2 करोड़ को तो पूरा का पूरा बॉम्बे शहर जितना विशाल शहर 40-40, 100-200 किलोमीटर की एरिया हमें कवर करनी पड़ती है। तो हम देखें कि हमारा ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। आगम साहित्य में कहा गया, चत्तारि परमंगाणि दुल्लहा नीह जंतुनो मानुसत्तम स्वी श्रद्धा संयममीय वीर्यम।
कि इस दुनिया में 4 चीज़ें दुर्लभ है। सबसे पहले है मनुष्यत्व, उसके बाद श्रुति, फिर श्रद्धा और अंत में आता है संयम। आगम साहित्य के उत्तराध्ययन की नियुक्ति में इसे थोड़ा और विस्तार से समझाया गया। उसमें कहा गया कि 12 चीज़ें दुर्लभ होती है। मनुष्य जन्म तो दुर्लभ है ही, पर 12 चीज़ें दुर्लभ है। तो पूछा क्या क्या? तो सबसे पहला मनुष्य जन्म। आदमी मनुष्य तो बन जाता है, पर आर्य क्षेत्र उसे मिलता है कि नहीं मिलता, ये दूसरा दुर्लभ। तीसरा दुर्लभ है आर्य क्षेत्र मिल जाए पर आर्य जाति नहीं मिलती, आर्य जाति। फिर आर्य कुल, शरीर की सर्वांग संपूर्णता, 5वां शरीर सर्वांग है। और फिर 6वां आरोग्य, 7वां आयुष्य, 8वां उज्ज्वल भविष्य, 9वां धर्म का श्रवण, 10वां धर्म की अवधारणा, 11वां श्रद्धा और 12वां संयम। यह 12 चीज़ें बहुत दुर्लभ चीज़ें हैं। अभी जो व्यक्ति मेरी बातें सुन रहे हैं, आप एक एक चीज़ का स्वयं के ऊपर आजमा के देखें कि आपको कितनी दुर्लभ चीज़ें मिली हुई हैं और इन दुर्लभ चीज़ों का आप लोग कैसे उपयोग करते हैं। सबसे पहला है मनुष्य जन्म। जितने भी श्रोता हैं लगभग वे मनुष्य हैं, जो प्रत्यक्ष जिनको हम आंखों से देख सकते। हो सकता है कोई पशु भी अपने जाति स्मृति से देख रहा हो और सुन ले, वह अलग बात है। कोई देवतागण सुन रहा हो, वह अलग बात है। पर जो प्रत्यक्ष रूप से हम देख रहे हैं, इंद्रिय प्रत्यक्ष के माध्यम से, तो हम सामान्यतया ये जान रहे हैं कि मनुष्य जन वो सारे के सारे मनुष्य हैं। तो निरुक्तिकार ने ऐसे 10 दृष्टांत दिए जिनके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि यह मनुष्य जन्म कितना दुर्लभ है। चुल्लग पासक धन्य जुए रहने यम सुमिन चक्के यम चम जुगे परमाणु 10 दिठंता मनुअलंभे। ये 10 दृष्टांत है जो मनुष्य को दुर्लभ बताती है। सबसे पहले चुल्लय मतलब चोल्लक। चोल्लक का मतलब बार बार भोजन करना। एक बार की घटना है, हमारे भारत क्षेत्र के अंतिम चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त हुए। उनके पास में एक कार्पटिक ब्राह्मण, जो अपने जिसको कहते हैं शनिवार के डाकोत जी होते हैं, इस प्रकार ही एक कार्पटिक टाइप के होते हैं। तो कार्पटिक सेवक था, उसके जीवन में गरीब था लाइन। तो जो गरीब होता है तो समस्याएं तो बहुत होती है। गरीब को घर नहीं मिलता, गरीब को कपड़ा पहनने को नहीं मिलता, गरीब को खाने को मिलता नहीं। सब अपने अपने कर्मों का, व्यवस्था का, पुरुषार्थ का, इन सब का योग भूत मिल करके एक चीज़ घटित होती है। तो बेचारा वह ब्राह्मण, वह कार्पटिक बड़ा दुखी था और सदा सहायता के लिए इधर उधर देखता रहता था। पर उसने एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया कि उसने ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती को अनेकों बार बचाया। अनेकों बार ऐसा किया कि वो बेचारा विपत्ति में फंस गया तो उसको बचा के निकाल लिया। तो जब व्यक्ति किसी को बचा के निकालता है तो उसकी कीमत बढ़ती है। तो अब ब्रह्मदत्त राजा बन गया, चक्रवर्ती बन गया और बड़ा आदमी बन गया। अब जब आदमी बड़ा आदमी बन जाता है
आप लोग देखते होंगे नॉर्मली कि यदि एक व्यक्ति जब वोट मांगने के लिए आता है तो आप लोग कहते हैं कि नेताजी को जब वोट चाहिए तब आ जाते हैं, और जब नेता बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, फिर हमें संभालने ही नहीं आते। वे अपने कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं, उनका ध्यान जाता नहीं है। उनके भी तो बहुत कार्य है, वे दिन रात खटते हैं होंगे। तो वैसे ही राजा ब्रह्मदत्त राजकाज में लग गया, कार्य में लग गया, नित्य व्यवस्थाओं में लग गया, युद्धों में रत हो गया। तो उसको भी कोई कार्पटिक की याद आई नहीं उस ब्राह्मण की। और वह ब्राह्मण बेचारा पहले जो उसके आश्रय में रहता था, उस कभी कभी विपत्ति में बचा लेता तो वो उसको कुछ दे देता था। अब बिल्कुल उसकी स्थिति और ख़राब हो गई। तो एक दिन उसने मौका देख करके जैसे तैसे कार्पटिक राजा ब्रह्मदत्त, चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त के पास पहुंचा। तो जैसे ही ब्रह्मदत्त ने उसे देखा, उसने उसे पहचान लिया। अरे ये तो वही ब्राह्मण है जो ब्राह्मण ने मेरी जिंदगी को अनेकों बार बचाया। तो उसने उसका सम्मान किया और सम्मान करके अपने पास बुला करके कहा कि बोलो, तुमने मेरी ज़िंदगी की अनेकों बार रक्षा की। जब मैं सामान्य व्यक्ति था, विपरीत परिस्थितियों में फंसा हुआ था, तुमने बहुत मेरी रक्षा की, सब कुछ किया। अब ये बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। व्यक्ति की सोच होती है, कोई लंबा सोच सकता है, कोई सोच नहीं सकता, बुद्धि की अपनी सीमा होती है। तो उसने कहा, महाराज आपका आशीर्वाद है, आपका आशीर्वाद मिलता रहे, एक व्यवस्था मेरे लिए कर दें। बोला, बोलो क्या व्यवस्था करूं। तो उसने कहा कि महाराज आप मेरे लिए ये आदेश पारित कर दें कि मैं आपकी राजधानी में, आपके पूरे राज्य में, पूरा राज्य में बारी बारी से भोजन करता रहूं और सभी मुझे भोजन दे और एक सोने की मोहर देते। ठीक है। तो राजा ने आदेश जारी करने के लिए कह दिया, पर उससे पहले पूछा, अरे भले प्राणी, तुम रोज एक घर, दूसरे घर, तीसरे घर जाओगे, कब तो ये घर पूरे होंगे? कब तुम इतने पूरे गांव में भटकते रहोगे? मेरा अपना अच्छा स्थान है, मेरा अपना महान रसोई घर है, मेरे यहाँ पर अनेक लोग जीते हैं, तुम भी मेरे ये खाना खा लिया करो। उल्टा मेरे रसोई में जो मेरे लिए बने उसमें से खा लिया करो। क्योंकि राजा के लिए कोई ऐसा तो नहीं है कि एक लौकी का साग बन जाएगा या एक लौकी काट दी कि वो आधी लौकी खाता है तो आधी बनाएगा, 2 फुलके खाता है तो 2 फुलके बनाएगा। ऐसा तो कोई अच्छे घर वाले भी नहीं करते। वह भी अपना एक मात्रा में बना करके रखते हैं। जो समृद्ध घराने होते हैं उनकी यह एक प्रकार की पहचान सी होती है कि वह खाना पूरा बनता है, फिर उनके जो स्टाफ में जो स्टाफ आदि होते हैं वो लोग खा लेते हैं, उनमें वितरित होता है, सब कोई खाते पीते हैं। वो तो कितना खा के खाते होंगे। तो चक्र मेरे यहाँ पर मेरे लिए भी बहुत भोजन बनता है, तुम मेरे यहाँ कर लिया कर, क्यों गांव में घूमता है? बोलता है नहीं नहीं नहीं, ये अच्छा रहेगा। ठीक है। अब जिद के आगे तो कौन क्या करे। तो राजा ने तथास्तु कह दिया और आदेश पारित हो गया। तो राजा ने कहा, कल का भोजन तो मेरे ही है। तो उसने कहा ठीक है। तो दूसरे दिन ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती ने स्वयं ने उसे खाना परोसा और खूब अच्छा खिलाया पिलाया, बहुत मस्त। वह एकदम तृप्त अपनी ज़िंदगी में वह अपनी ज़िंदगी में कभी भी ऐसा भोजन नहीं किया, इतना खुश, एकदम बढ़िया से आगे बढ़ रहा है। पर अचानक उस दिन बड़ी खुशी और राजा ने उसे अच्छा धन भी दे दिया। ऐसा नहीं एक मोहर दिया, उसने उसको अच्छा धन दे करके प्रस्थान करवा दिया। दूसरे दिन महामंत्री के घर जाना था। अब राजा आखिर राजा होता है, चाहे मंत्री हो, चाहे संतरी हो, चाहे कोई भी सेवक हो, नगर सेठ हो, कोई भी हो,
आखिर राजा की होड़ तो कोई नहीं कर सकता। राजा जब इतना प्रबल होता है तभी तो जाकर के सारी चीज़ें घटित होती हैं। तो राजा ने कहा कि अब वो बेचारा दुखी हो गया। मंत्री के घर खाना खाया, देखा क्या सामान्य खाना, कहाँ कल का खाना, कहाँ आज का खाना। ऐसा लगता है जैसे कोई स्वर्ग में पैदा हुआ था और उसको धरती पर नाप दिया हो, या अरबपति खरबपति एकदम समृद्ध व्यक्ति के घर पैदा हुआ था और आज इसको झोपड़पट्टी में रख दिया हो। ऐसी स्थिति होगी उसके सामने। अब बेचारा पछता रहा है, अरे कब मुझे वो भोजन मिलेगा। अब आप मानिए उसका नंबर कब आएगा। पूरा राज्य 6 खंड का चक्रवर्ती, और 6 खंड का चक्रवर्ती का मतलब तो ये होता है कि करोड़ों करोड़ों की जनसंख्या। आज एक आदमी ये कह दे कि मैं पूरे भारतवर्ष में, केवल ये भारत क्षेत्र में, अपना भारत देश के ही हर घर के अंदर एक दिन खाते खाते आगे बढ़ूं, उसकी पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी। कम से कम 1 करोड़ परिवार तो भारत में होंगे ही, 1 करोड़ से अधिक होंगे। 1 करोड़ का 10 करोड़ के आसपास परिवार भारत के अंदर निवास करते होंगे। अब 10 करोड़ परिवार एक भारत देश में निवास करते हैं तो इस पूरी धरती पे कितने निवास करते हैं। आप मान लीजिए उतने ही घर हो तो उसकी ज़िंदगी पूरी हो जाएगी, उसकी कई ज़िंदगी लग जाएगी, फिर भी वापस राजा ब्रह्मदत्त के वहाँ उसका नंबर नहीं लगेगा। बेचारा रो रहा है, जैसे यह दुर्लभ है वापस वहाँ पहुँचना, वैसा ही हमारा ये मनुष्य जन्म भी दुर्लभ है। हम वहाँ तक पहुँचने में कितनी मेहनत, फिर भी मान लो कभी कभी वह पहुँच जाए भाग जोग से, पर मनुष्य जन्म में एक बार हार गए तो वापस मिलना बहुत बहुत दुर्लभ है। इसलिए व्यक्ति प्रमाद में न पड़े। दूसरा उदाहरण दिया गया पासक कि एक आदमी ने एक ऐसा यंत्र बनाया जिस यंत्र के अंदर पासा डालना पड़ता है, और जो पासा डालेगा वो पूरी की पूरी एक थाल भरी सोने की जीत लेगा। अब यंत्रमय है, अब उस यंत्र के अंदर कोई घाल नहीं सकता, क्योंकि वह ऐसा तरीके से बनाया हुआ है कि उसके अंदर जा ही नहीं पाए। तो इस टेढ़े मेढ़े यंत्र के अंदर भी जाना जैसे दुर्लभ होता है, वैसे ही एक बार मनुष्य जन्म खो दिया जाए तो व्यक्ति वापिस मनुष्य बनना दुर्लभ हो जाएगा। तीसरा उदाहरण दिया धान्य का कि एक वृद्धा थी, उसने एक बहुत विशाल सरसों का ढेर, आप समझे कि कोई होगा महाश्रमण सभागार जितना, ये जो बाहर हॉल है अपना, या बहुत विशाल एक इलाका, उस वृद्धा को कहा गया इन सरसों के को तुम चुगो, एक सरसों निकालो, इसके अंदर जो भी जीव है और है या फिर कोई भी चीज़ एरी गेरी है वो सब निकालो, और इस पूरे के पूरे ढेर को तुम ले जाओ। अब आप सोचिए, इतनी तो विशाल सरसों की राशि, इतना बड़ा वह इलाका ढका हुआ, बेचारी एक बुढ़िया अम्मा कहाँ से उसे उठा करके ले जा सकती है। वो कैसे उठने को पहले तो छाने, उसके अंदर से पत्थर निकाले, फिर उसको इकट्ठा करे, फिर उसको ले जाए, सारे के सारे धान्य को 80-90 साल की डोकरी, 100 साल की उम्र मान लो, तो बेचारी क्या करके करेगी, पूरा ज़िंदगी खप जाएगी। वृद्धा है और उसका घर आधा किलोमीटर दूर, रोज़ एक मुट्ठा एक थैली उठा के भी ले जाए, साफ कर करके
तो भी वह जिंदगी भर अपने जीवन में पूरा नहीं करा। देव योग से या अनेकानेक लोगों की सहायता से, यंत्रों की सहायता से वह मान लो पूर्ण कर भी दे, पर यह मनुष्य जन्म बड़ा ही दुर्लभ है। चौथा उदाहरण दिया गया द्यूत। द्यूत का है कि एक राजसभा में 108 स्तंभ थे और राजकुमार के मन में आया कि वह ऐसा करे कि उन 100 वह राजकुमार चाहता था कि राजा को मार करके मैं राज्य को प्राप्त कर लूं। यह तो राजा को मालूम पड़ा। राजा ने कहा कि देखो इधर आओ राजकुमार, मैं तुम्हें राज्य देता हूँ, आज ही राज्य सौंपता हूँ। बोले ठीक है। बोले ये 108 खंबे हैं और इन 108 खंभों में तुम्हें हर खंभे के पास जाकर के जुआ खेलना है और जुआ जीतना है। तुम हर बार जुआ जीतो, हर 108 खंभे को पार करो और एक गांव ले जाओ, पर शर्त एक है, एक बार भी हार गए तो वापस जीरो में। ऐसी शर्त कोई रख दे तो ये क्या कभी पूरी हो सकती है? असंभव, दुर्लभ। मान लो कोई योग से कभी हो जाए। अब एक राज्य के अंदर हजारों गांव होते हैं तो हजारों बार बेचारा जुआ कैसे खेले, और कभी एक बार हार गया तो वापस जीरो में। वैसे ही मनुष्य जन्म दुर्लभ है। पांचवा उदाहरण दिया गया रत्न कि एक बार क्या होगा कि एक बूढ़ा आदमी अपने जीवन भर खूब मेहनत किया। मेहनत करने के बाद उसने रत्नों को इकट्ठा किया, और रत्न भी ऐसे ऐसे रत्न, बड़े दुर्लभ, बड़े कीमती, बड़े महंगे और जगह जगह से अत्यंत श्रम करके उसने वो सब लाया और अपने घर में इकट्ठा किया। तो बूढ़ा हो गया था, जिंदगी भर की मेहनत थी। तो एक दिन उसको किसी काम से गांव बाहर जाना था, महीना 2 महीने की यात्रा थी। उसके बेटे थे, तो बेटे ने देखा हमारे पिताजी कितने मूर्ख हैं, इतने सारे रत्न यहाँ पड़े हैं, और हमारे राज्य के अंदर एक सिस्टम है कि 1 करोड़ सोनैया जिसके पास हो वो एक झंडा लगाए। ऐसे ही जिसके पास में 10 करोड़ सोनैया हो वो 10 झंडे लगाए। अपने घर में तो 4 झंडे लगे हुए हैं सिर्फ। थोड़ा संख्या बढ़नी चाहिए, 12-13 होना चाहिए। गांव में सबसे ज़्यादा वाले के पास 10 है। तो उन्होंने क्या किया, कुछ रत्न उठाए, मान लो 700-800 रत्न भेले किए हुए होंगे, उसमें से 200-300 बेच दिए। और बेच दिए तो अच्छे पैसे मिल गए। अब सेठ जी जैसे पहुंचे, उन्होंने देखा कि मेरे घर में 4 झंडे थे, ये 10 झंडे कैसे हो गए। तो उनके पास गए, बोला बेटा ऐसा कैसा हुआ। बोला पिताजी आपके लोभ की क्या कहें हम, आपके मन में तो क्या है, आप इतने रत्न इकट्ठे कर रखे, देखिए अब हमारे गांव में कितनी इज्जत बढ़ गई। पिता ने कहा बेवकूफ़ों, ये सोचो ये एक एक रत्न 1 करोड़ सोनैया के थे, तुमने 300-400 रत्न बेच दिए, तो इसमें तो 400 झंडे लग जाते हैं। तो कभी कभी आदमी की बुद्धि होती नहीं है बेचारे की। और पिता जितना बुद्धिमान हो कोई ज़रूरी नहीं है हर बेटा उतना बुद्धिमान हो। तो वह उसकी बुद्धि की कमी थी बेटों की। पर जो भी हुआ, अब पिता को थोड़ा मन में आया, उसने यदि वह ये सोचे कि मैं वह 400 रत्न वापस प्राप्त कर लूँ तो क्या उसके लिए संभव है। और वो भी किनको बेचे, विदेशों के व्यापारियों को, और 1-2 व्यापारियों को नहीं,
100-200 व्यापारियों को। अब जिसका न तो पता, जिसका न तो मोबाइल, न तो उस ज़माने में मोबाइल था, नहीं उस ज़माने में कोई एड्रेस था, नहीं उस ज़माने में किसी का कोई अता पता रहता था, नहीं किसी का कोई अपना राज्य फिक्स होता था। अनेक बार व्यक्ति के राज्य भी फिक्स नहीं होते थे। अकेला आदमी है, चल पड़ा, उसके माता पिताजी का देहावसान हो गया, पीछे परिवार में कोई नहीं, वे अपना घर बसाने के लिए चल पड़ा रुपया लेकर के। ऐसे भी बहुत से लोग होते थे। अब उन इतने लोगों को कहाँ ढूंढे और कहाँ से वे 400 300-400 रत्न उन्हें उपलब्ध हो? ये बड़ी दुर्लभ चीज़ थी। तो यह एक दुर्लभ वस्तु है मनुष्य जान। यह रत्न की तरह बड़ी दुर्लभ है। इसे गंवा दे आदमी नास्तिकता में, इसे गंवा दे आदमी भोग विलासिता में, इसे गंवा दे आदमी झूठ कपट में, इसे आदमी गंवा देता है दूसरों के शोषण करने में, अपने नाम यश कीर्ति के लिए बर्बाद करने में। तो ऐसे ही आगे उदाहरण आते हैं स्वप्न के। और स्वप्न का उदाहरण तो बड़ा जोरदार है कि एक बार एक कार्पटिक था, उसने स्वप्न देखा कि उसने पूरे के पूरे चंद्रमा को निकल गया। और वह स्वप्न पाठकों के घर गया और उसका फल पूछा, तो उसने कहा कि देखो तुम राजा बनोगे। तो दूसरे कार्पटिक ने भी देखा और वह एक दिन राजा बन गया। तो एक दिन वह कार्पटिक सोचने लगा कि वाह, उस दिन मैंने कितना अच्छा स्वप्न देखा था कि मैंने इस चंद्रमा को निगला और मैं राजा बन गया। मैं वापस वह स्वप्न देखूं, क्या संभव है? बहुत दुर्लभ। कल्पनाओं की उड़ान उड़ ले भले ही, कल्पनाओं में निगल ले, यथार्थ स्वप्न नहीं देख सकता। तो वह जैसे दुर्लभ है वैसे ही दुर्लभ है मनुष्य जन्म। उसके बाद उदाहरण आता है चक्र का, चर्म का। कि चर्म का उदाहरण ऐसा आता है कि एक बार कछुआ था, बड़ी सारे तालाब के अंदर वह निवास करता था। और उस निवास के दौरान उसने देखा एक दिन ऊपर उछला, उड़ते हुए ऊपर गया, थोड़ी हवा चली और उस बड़ा विशाल तालाब के अंदर इतना सा छोटा सा एक छिद्र हो गया। ऊपर शैवाल लगी हुई थी, शैवाल इतनी मोटी सघन थी कि बेचारे नीचे वाले जीव मुंडी बाहर नहीं निकाल सकते, अपना मुंह ही बाहर नहीं निकाल सकते। तो उसने बड़ा ही गड्ढा देखा तो उसने मुंह बाहर निकाला। और रात का समय, सुंदर चांदनी रात, हजारों शैवालों के बीच में दुर्लभ सीन उसने बाहर देखा। अरे इतने तारे, इतने चंद्रमा, इतना सुंदर चंद्रमा, इतने तारे, इतने ग्रह नक्षत्र। वो तो बेचारा क्या जाने, वो तारों के टिमटिमाते हुए ग्रह नक्षत्रों को देखते हुए बहुत ही उत्सुक हो गया। तो उसने देखा कि इतनी अच्छी चीज़ है, मैंने देखी है तो दूसरों को भी दिखाओ। उसके अंदर देखिए पारिवारिक भावना है ये। तो उसके अंदर बड़ी ये भावना उठी कि मैंने जो चीज़ प्राप्त की है, अच्छी लगी मुझे, तो मैं सबको बताऊं। कोई ज्ञान मैंने प्राप्त किया है, अच्छा है, वो किसी के लिए और उपयोगी हो तो मैं क्यों ना बताऊं। तो उसने ये देख करके अंदर डुबकी मारी और अपने पूरे परिवार को लेके आया। इतने में हवा का झोंका चला और वो शैवाल का द्वार बंद। अब वो बेचारा ढूंढे जा रहा है, उसको ये दिमाग नहीं है कि उसको थोड़ा थोड़ा शैवाल को ठोक दे कर दे या उससे बाहर निकल जाए। तो वह तो कर नहीं सका। अब वह पूरे तालाब में घूमता रहा परिवार के सहित। तो बताओ कि क्या ये दुर्लभ क्षण वापस आएंगे? बहुत दुर्लभ है। तो ये सारे के सारे दुर्लभ क्षण जो हैं
और 10वां उदाहरण, 9वां है युग और 10वां है परमाणु। यह जो 10वां परमाणु है, इसका एक सुंदर उदाहरण आता है इसका, कि एक देवता जो बहुत शक्ति संपन्न है, जिसकी शक्ति है कि चुटकी बजाए इतने में 21 बार जम्बू द्वीप का राउंड काट ले। जब 21 बार जम्बू द्वीप का राउंड काट लेता है तो उसने एक अच्छा बड़ा खंबा लिया, खंबा लेकर के उसको चूर्ण कर दिया। आप देखिए कि चूर्ण कितना पतला होगा उसका। एक बड़ी मशीनरी जो 1 सेकंड में 10,000 बार यदि ठोक ठाक कर सके, ठीक ठाक कर सके, एकदम हिल सके और कोई चीज़ का चूर्ण बनाती हो ठोक करके, तो वह 10,000 बार जो मशीन बार बार करती है 1 मिनट में, तो कितना महीन चूर्ण होगा। और आप उस देवता की स्पीड देखेंगे, वो 21 बार एक चुटकी बजाए इतने में पूरा का पूरा जम्बू द्वीप को पार कर लेता है, 21 बार राउंड काट लेता है। उसने उस खंबे को उठाया और चूर्ण कर दिया, खूब मसल मसल करके, बहुत ताकत लगा करके बहुत देर तक चूर्ण कर दिया। चूर्ण करने के बाद क्या किया, उसको एक पाइप में घाल दिया, नलिका में पाइप में घाल दिया। तो उस नलिका को वह ले गया मेरू पर्वत के ऊपर, एकदम शीर्ष चोटी पे चला गया। इतना महीन टुकड़ा एकदम महीन महीन कर दिया बेचारे को। अब वह बड़ा सारा नलिका, बड़ी सारी नलिका को लेकर के वह ऊपर उड़ा, मेरू पर्वत के ऊपर, जो 1,00,000 योजन ऊंचा लंबा चौड़ा है। उसको बड़ी जोर से फूंक मारी, अपनी सारी शक्ति ऊर्जा लगा कर फूंक मारी। तो आप सोचो उसकी फूंक भी कितनी जोरदार की होगी, पूरा का पूरा मेरू पर्वत के अंदर फैल जाए या पूरे जम्बू द्वीप से बाहर उसके परमाणु चले जाए, इतनी ज़बरदस्त। अब एक मनुष्य को बुलाया, आम मनुष्य अपने आपके जैसे, हमारे जैसे, और कहा कि देखिए भैया, इस देव ने इतना बढ़िया कारनामा कर दिया, इतना बड़ा कारनामा करके दिखाया है। एक काम करो, मैं तुम्हें पूरा का पूरा करोड़ों करोड़ों सोने की मुद्राएं दूंगा। तुम एक काम करो, जिन जिन परमाणुओं को इसने बिखेरा है वो परमाणु वापस इकट्ठा करो और इकट्ठा करके खंबा बनाओ। हाउ मच रेयर, ये कोई संभव है? नहीं, असंभव। देवयोग से फिर भी हो जाए, उससे भी नहीं हो, कि कोई ना कोई परमाणु कहीं ना कहीं ऐसी जगह जा कर के अटक जाता है कि वह देव भी नहीं उसको संभाल पाते हैं। तो इतना बड़ा विशाल वह अपना लोक उसमें उसको बिखेर दे और अब उसको इकट्ठा करके बनाना वापस खंबा जैसे दुर्लभ है, वैसा ही मनुष्य जन्म दुर्लभ है। तो आप देखें कि आपका मनुष्य जन्म कितना दुर्लभ है। दूसरी चीज़ बताई, आर्य क्षेत्र। मनुष्य तो बन गए, उसकी दुर्लभता आपको महसूस हो ही गई। आपको इन उदाहरणों से आप देखें। अब जब आप आर्य क्षेत्र, दूसरा आर्य क्षेत्र कि ऐसा क्षेत्र जहाँ पर लोग धर्म ध्यान करते हो, शांति से जीते हो, लोक तत्व समझते हो, वैसे क्षेत्र के अंदर आना और भी दुर्लभ। अफ़गानिस्तान, तालिबानिस्तान में वह जन्म ले ले, बेचारा वह अफ़गानिस्तान के अंदर जो मनुष्यगण हैं, आप उनकी स्थिति देखिए। चाइना के ऐसे ऐसे क्षेत्र जहाँ पर लोग मांस के अंदर डूबे रहते हैं, कोई वहाँ जन्म ले ले, वहाँ धर्म ध्यान कहाँ है? ऐसी ऐसी भूमियाँ जहाँ धर्म ध्यान नहीं है, अफ्रीका के जंगलों में, जिम्बाब्वे जैसी जगह पर, जहाँ आर्य क्षेत्र जो है ही नहीं, वहाँ पैदा हुए, तो आदमी को कहाँ धर्म मिले? तो दूसरा दुर्लभ आर्य क्षेत्र है। अब आर्य क्षेत्र में तो पैदा हो गए, इतना संकुचित हो गए,
अब यहाँ पर आकर के ऐसी जाति में पैदा हो गए जो जाति नित्य मांसाहार में रत रहती है, नित्य झूठ बोलने में रत रहती है, नित्य लड़ाई झगड़े में रत रहती है, उसकी भी संख्या बहुत हो जाती है। अब बेचारा उस जाति में पैदा हो गया, अनार्य जाति है वो तो कैसे उसकी क्या स्थिति होगी? बेचारा धर्म ध्यान कहाँ करेगा? तो तीसरी दुर्लभ वस्तु है आर्य जाति। चौथी दुर्लभ वस्तु है आर्य कुल। कुल ऐसा होना कि परिवार अच्छा परिवार, लाइन जाति तो आर्य मिल गई, पर उस घर के अंदर कोई धर्म ध्यान नहीं करता। सारे के सारे लोग प्रमाद में रहते हैं। कोई दारू पी लेता है या दारू नहीं भी पीते हैं तो मौज मस्ती में रहते हैं। पैदा तो हो जाते हैं जैन कुल में, पर उनको महसूस ही नहीं होता। अच्छे घर घराने में जन्म ले लेते हैं, अच्छे ब्राह्मण के, अच्छे किसी के भी परिवार में, अच्छे कुल में पैदा हुए, पर धर्म ध्यान नहीं कर पाते बेचारे। वहाँ पर धर्म ध्यान का माहौल नहीं है, सिर्फ भोग विलासिता का माहौल है। तो जो जैसा जगह जन्म लेगा वहाँ धर्म ध्यान करना तो बहुत दुर्लभ काम है। पांचवा है सर्व शरीर का सर्वांग संपूर्णता। अब इतनी चीज़ें मिले, बाकी में भी किसी के सर्वांग संपूर्णता होगी, सब कुछ होगी, पर यह चीज़ मिलने के बाद सर्वांग शरीर उसके पास में पूरा शरीर हो, बहुत इसमें भी हजारों हजार, यदि मान लें कि 2 करोड़ आदमी होंगे तो आपको 10,000 इसमें विकलांग, 10, 20,000, 50,000 विकलांग मिल जाएंगे। और सारे अंग स्वस्थ हो कि आँखों के नंबर भी न हो, अच्छे केस बाल भी हो, व्यक्ति के हाथ पांव भी काम करे, मजबूत हो, मेहनत कर सके, एकदम पूरा शरीर जैसा होना चाहिए व्यवस्थित वैसा हो। यह भी दुर्लभ संयोग है। और फिर ऐसा शरीर तो मिल जाता है, छठा आरोग्य नहीं मिलता। शुगर हो गई, बीपी हो गई, कमर में दर्द रहता है, और आंखें हैं वह स्वस्थ नहीं हैं, कान से पूरा सुनाई नहीं देता, रोग आ गया, खांसी का रोग है, कफ का रोग है, पित्त का उठाव है, एलर्जी की समस्या है, कितनी मुश्किल काम है ये। तो आरोग्य, पूर्ण आरोग्य, अच्छा स्वास्थ्य, ये भी दुर्लभ है। 7वां आयुष्य। आरोग्य तो बहुत अच्छा है बच्चे का, पर बेचारा 20 साल में मर जाता है, 21 साल में मर जाता है, आयुष्य छोटा है। धर्म ध्यान करना है तो कुछ तो जीना पड़ेगा। आदमी को कोई काम करना है तो कुछ तो उसका लंबा समय तक होना चाहिए, पर कुछ नहीं, छोटे से समय के अंदर उसका काम हो जाता है। अब आयुष्य तो है अच्छा, पर पूर्वकृत पुण्याय नहीं है, उसका भविष्य है जो उज्जवल नहीं है, क्योंकि पुण्याई है नहीं। पुण्याई नहीं है तो अच्छा टीचर नहीं मिलता, अच्छे गुरु नहीं मिलते, अच्छे माता पिता तो अच्छे मिल गए, आर्य कुल में पैदा हुआ तो, पर बाकी चीज़ें उसे अच्छी नहीं मिलती, उसका भविष्य उज्जवल नहीं है, उसका भाग्य अच्छा नहीं है, वो गरीबी में धके रखा जाएगा, कहीं वह दूसरी ओर चला जाएगा। तो उसका भविष्य भी उज्जवल हो, उसके पास वह पुण्याय वह क्षयोपशम हो, यह बहुत जरूरी होता है। ये सब तो है, पुण्याय भी है, शरीर भी स्वस्थ है, अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, पर अब कहा कि चलो महाराज के चलते हैं, धर्म ध्यान सुनते हैं, धर्म का श्रवण करते हैं, तो क्या कहेगा, अरे नहीं 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 नहीं, ये धर्म ध्यान करना तो बड़ा खोटा काम है, ये तो हम नहीं कर सकते। तो श्रुति आगम में दूसरे तत्व को कहा गया और निरुक्ति ने इसे 9वां तत्व बताया कि ये जो श्रुति है ना, धर्म का श्रवण, यह बहुत दुर्लभ है कि आदमी धर्म का श्रवण नहीं कर पाता।
को ऐसा लगता है कि धर्म करना तो टाइम पास करना है, ऐसी स्थिति होती है। अब सुन तो लिया पर दिमाग में नहीं घालता, दिमाग में ये नहीं ले जाता कि नहीं मुझे ये करना, उसका अवधारण, उसका चिंतन अनुचिंतन करना ये और दुर्लभ है। क्योंकि आदमी सोचता नहीं है, हर आदमी क्या कहता है, रेडीमेड मिल जाए। आजकल आप लोगों ने देखा होगा होटलें खूब चलती है, रेडीमेड कपड़े खूब चलते हैं। क्यों चलते हैं? क्यों मनुष्य प्राय तौर पर आलसी होता है। आप देखते होंगे ऐसी चीज़ बनाओ जो वॉशेबल ना हो, ऐसी चीज़ बनाओ जिसमें श्रम कम लगे, क्योंकि एक स्वभाव है मनुष्य का आलस्य। तो सुन तो लिया, सोचे कौन? आप स्वयं देखें, सुनने वाले जो गण हैं अपने आसपास देखें, आप जो सुन रहे हैं वह भी देखें कि कोई तत्व की बात हुई, कोई तत्व की व्याख्या की, तो सुन तो लिया, बोले कौन तो सोचता है कि आचार्य भिक्षु ने क्या दान दया पर कहा, कौन तो सोचे अनेकांतवाद के ऊपर, कौन तो सोचे अपने आदर्श जीवन के ऊपर। तो ये सब चीज़ें कौन सोच के सोचे? तो सोचना नहीं चाहता। तो धर्म का अवधारण करना यह दुर्लभ है। और 11वां है, चिंतन किया, मंथन किया, सब कुछ किया, अब श्रद्धा की बारी आती है। श्रद्धा नहीं होती। अच्छे अच्छे लोग आप देखेंगे, एक बार एक मुनि जी थे, वे किसी चीज़ की व्याख्या कर रहे थे। व्याख्या करते करते उन्होंने कोई गलत व्याख्या कर दी। तो गलत व्याख्या कर दी तो किसी दूसरे मुनि जी ने उनको कहा कि भैया आपने गलत व्याख्या कर दी है, देखिए ये ऐसी बात है। तो मुनि जी कहा नहीं नहीं नहीं, ये तो अन्य संप्रदाय की बात है, ये तो अन्य संप्रदाय का आगम, ये अन्य संप्रदाय की बात। तो हम इस अन्य संप्रदाय के अंदर मैं कैसे उलझ जाऊं? तो उसकी क्या वहाँ श्रद्धा की कमी, आगम के प्रति, वस्तु के प्रति ऐसी ऐसी सब कुछ मिल जाता है, पर श्रद्धा दुर्लभ है कि मैं धर्म करूं, धर्म करना मेरे लिए श्रेयस्कर है। यह श्रद्धा बड़ी ही दुर्लभ है। श्रद्धा हो गई, सब कुछ हो गया, और अब कहा कि आप संयम ले लें। संयम तो कौन ले जाए? संयम लेना बड़ा मुश्किल काम है। श्रद्धा है, पता है कि गुटखा नहीं खाना चाहिए, गुटखा तो नहीं छोड़ेंगे। पता है कि नशा नहीं करना चाहिए, पर नशा नहीं छोड़ेंगे। ये इतने दुर्लभ है, एकदम ये मानते हैं, दिल से मानते हैं, इतना धर्म को सुनते हैं, इतना सुन लिया, सैकड़ों बार आचार्यों से, हजारों बार आचार्यों से सुन लिया, सब कुछ कर लिया, फिर भी वह व्यक्ति नहीं समझ पाता कि मुझे नशा नहीं करना है। संयम के प्रति वह दृढ़ नहीं हो पाता। वह यह दृढ़ नहीं कर पाता कि मुझे अहिंसा का पथ चुनना है, मुझे सत्य का पथ चुनना है, मुझे अचौर्य का पथ चुनना है, मुझे ब्रह्मचारी बनना है, मुझे अपरिग्रह का जीवन जीना है। तो वह इसे समझ ही नहीं पाता। श्रद्धा हो गई पर अब श्रम नहीं होता। शक्ति कौन लगाए, पुरुषार्थ कौन करे? बहुत दुर्लभ है पुरुषार्थ करना। पर जो व्यक्ति मनुष्य बन गया, श्रवण कर लिया, श्रद्धा कर ली और आचरण कर लिया, उसका जीवन सुधर गया, उसका भव सुधर जाता है। उस व्यक्ति में यह आचरण आ जाता है कि मैं धर्म कर रहा हूँ। मुझे निग्रंथ प्रवचन को मैंने सुना, निग्रंथ प्रवचन सुना, मैंने धर्म की आराधना सुनी, मुझे धर्म क्या होता है इस तत्व को प्राप्त किया। अब मैंने जिस धर्म को सुना, जिस धर्म को जाना, जिस धर्म पर मुझे विश्वास, श्रद्धा है, क्योंकि यह यथार्थ है। हिंसा करना कभी अच्छा होता है? नहीं। झूठ बोलना कभी अच्छा होता है? नहीं। बहुत से लोग इन सब एक एक तत्वों को जब जानते हैं
अनेक लोग हिंसा को भी अच्छा मान लेते, कहीं झूठ को भी अच्छा मान लेते, कहीं चोरी को भी अच्छा मान लेते हैं। पर जब हमने ये जान लिया ये सारी की सारी चीज़ दुर्लभ है, अच्छी है, और अब हमें वीर्य पुरुषार्थ करना है, तो हम पुरुषार्थ करते हैं इस चौथे संयम के पर। तो इन 4 तत्वों का हम आचरण करें, इन 4 तत्वों पर हम आगे बढ़ें। मनुष्य जन्म पाया है, श्रद्धा पाई है, श्रुति मिली है, श्रद्धा मिली है, संयम में हमारा वीर्य हो, इस पर हम जागरूक रहें। इसी के साथ ओम अरहम। अब सुने मंगल पाठ। अरहंते शरणम पवंजामि, सिद्धे शरणम पवंजामि, साहू शरणम पवंजामि, केवलिपन्नतम धम्मम शरणम पवंजामि, विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भिक्षुणो नाम गुणो लख समरण किया, सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम। ओम